वेलकम माय डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आज देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद आंसर जो कि कोविड-19 के ऊपर में है। मैं आज जो डिस्कशन करूंगा ये पार्ट 2 है। एग्जाम जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र जैसा काम करेगा। 100% क्वेश्चन ऑफ कोविड-19 जो उड़ीसा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का जो नर्सिंग ऑफिसर एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलो दोस्तों देखते हैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट इज कोरोना वायरस। कोरोना वायरस क्या है? ए ऑप्शन में इट इज ए लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस। ओके, बी ऑप्शन में इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ कोरोना विरिडी। सी ऑप्शन में बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। डी ऑप्शन में ओनली ए इज करेक्ट। तो कोरोना वायरस क्या है? पहला चीज, ए ऑप्शन भी राइट होगा क्योंकि जो वायरसेस का लार्ज फैमिली ऑफ वायरस है। ओके, जो इसका फैमिली का नाम है, कोरोना वायरस का फैमिली का नाम है कोरोना विरिडी। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। ओके, तो यहाँ पर एक चीज हमेशा एक्सप्लेनेशन क्या होगा? कोरोना वायरस जो है वो लार्ज फैमिली है। ओके, जो कि कोरोना विरिडी फैमिली के बिलोंग्स करता है। नीडो विरेलिस उसका ऑर्डर है। ओके, उसका डिफरेंट जो जेनरा है, कोरोना विरिडी, आरटी विरिडी, रोनी विरिडी। ओके, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसका जेनरा है। ओके, चलो दोस्तों देखते हैं नंबर 2 क्वेश्चन। ओके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन ओके 11 फरवरी 2020 ओके एक ठो नाम अनाउंस किया था कोरोना वायरस का। ओके 2019 नोवेल कोरोना वायरस आउटब्रेक को एक तो नया नाम दिया था, वो नाम क्या है? तो दोस्तों देखेंगे अभी कोविड-19। ओके, COVN-19, CONV-20, ओके CONVID-19। तो कौन सा होगा आंसर? कोविड-19 दोस्तों। ओके, कोरोना वायरस डिजीज 2019। ओके, तो WHO इसको नाम दिया था ये डिजीज को, जो 2019 नोवेल कोरोना वायरस आउटब्रेक को नाम दिया था क्या? कोविड-19, कोरोना वायरस डिजीज 2019। उसके बाद दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे द फर्स्ट केस ऑफ नोवेल कोरोना वायरस वाज आइडेंटिफाइड इन। ओके, जो नोवेल कोरोना वायरस का फर्स्ट केस कहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया था? तो ए ऑप्शन में बेजिंग, बी ऑप्शन में शंघाई, सी ऑप्शन में वुहान हुबेई प्रोविंस चाइना, डी ऑप्शन तियानजिन। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा वुहान सिटी जो ओके हुबेई प्रोविंस ऑफ चाइना। चाइना का हुबेई प्रदेश में वुहान सिटी का जो हेड मार्केट है, ओके वहां पर ही आइडेंटिफाई किया गया था। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों नंबर 4 क्वेश्चन। इन व्हिच एज ग्रुप द कोविड-19 स्प्रेड। ओके, कौन सा एज ग्रुप में कोविड-19 ज्यादातर स्प्रेड करता है? ये कोविड-19 ऑकर्स इन ऑल एज ग्रुप्स। ओके, कोविड-19 ऑल एज ग्रुप में देखने को मिलता है। कोरोना वायरस is mild in children. Okay, older person and person with pre-existing medical condition are high are at high risk to develop serious illness. Okay, अगर older person है या कोई भी normal पर्सन है, उसको अगर कोई इन्फेक्शन है या प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन जैसे हाइपरटेंशन या डायबिटीज मेलाइटस हुआ कि हार्ट प्रॉब्लम है, तो अगर कोरोना वायरस होता है तो इनमें ज्यादा सीरियस इलनेस देखने को मिलेगा दोस्तों। तो डी ऑप्शन ऑल द अबव आर करेक्ट। तो क्या होगा आंसर? आंसर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ओके, जैसे मैं बोला ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर होगा किसी की, ओके मॉर्बिडिटीज कोमॉर्बिडिटी जैसे, या कैंसर है या लंग्स डिजीज है या डायबिटीज है या हार्ट डिजीज है, तो ये ज्यादा करके ये केसेस में हमको क्या देखने को मिलेगा? कोरोना वायरस ज्यादा खतरा बन जाता है। नंबर 5 में देखेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस। कौन सा डिजीज कोरोना वायरस में रिलेटेड होता है? नीचे देखिए कौन सा डिजीज कोरोना वायरस में रिलेटेड होता है।
ए मार्च, बी सार्स, सी बोथ ए एंड बी, डी नेदर ए और नॉर बी। तो आंसर सी होगा, बोथ ए एंड बी। ओके, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ओके, उसके बाद दोस्तों नंबर 6 क्वेश्चन देखेंगे, माइल्ड सिम्टम और नोवेल कोरोना वायरस है। ओके, नोवेल कोरोना वायरस का माइल्ड सिम्टम्स क्या होगा? ओके, फीवर, डी कॉफ, सी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डी ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव होगा। ओके, देखो दोस्तों यहाँ पर, ओके, अगर कोई किसी आदमी अगर इन्फेक्टेड होता है नोवेल कोरोना वायरस, जो माइल्ड सिम्टम देखने को मिलता है वो फीवर होता है, कफ होता है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है। जब ये कॉमन सिम्टम्स वेरी करता है, रनी नोज हुआ, हेडेक हुआ, किसी के साथ थोड़ भी होता है, जनरल फीलिंग ऑफ अनवेल होता है, ये चीज हमको देखने को मिलेगा, ये कॉमन सिम्टम्स होता है। ओके, तो दोस्तों चलो 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फ्रॉम वेयर कोरोना वायरस गॉट इट्स नेम। ओके, कोरोना वायरस जो डिजीज है ये कहाँ से ये नाम मिला था? ओके, ड्यू टू देयर क्राउन लाइक प्रोजेक्शन, ड्यू टू देयर लिप लाइक प्रोजेक्शन, ड्यू टू देयर सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक्स, नॉन ऑफ द अबव। ओके, तो कोरोना वायरस जो देखने कैसे देखने को मीन कैसे देखता है देखने को मिलेगा? ओके, जो ये हमको क्राउन लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिला, मीन स्पाइक एक ठो। ओके, हर तरफ हमको स्पाइक देखने को मिलेगा, जो क्राउन लाइक प्रोजेक्शन बोलते हैं उसको, इसीलिए ये आंसर राइट होगा। ओके, ड्यू टू द क्राउन लाइक प्रोजेक्शन। ओके, तो कोरोना वायरस का जो सरफेस है वहां पर हमको क्या देखने को मिलेगा? क्राउन लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा। ओके, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो मीन क्राउन लाइक स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा, इसीलिए इसका नाम कोरोना वायरस है। चलो दोस्तों नंबर 8 क्वेश्चन देखेंगे, नेम ए क्लिनिकल ट्रायल इन इन व्हिच ब्लड इज ट्रांसफ्यूज फ्रॉम रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट टू ए कोरोना वायरस पेशेंट हु इज इन क्रिटिकल कंडीशन। ओके, एक तो क्लिनिकल ट्रायल किया गया था, जो आदमी क्योंकि कोरोना वायरस मीन ऑलरेडी इन्फेक्टेड हुआ था वो अभी रिकवर कर गया है, तो अभी जो आदमी ऑलरेडी क्रिटिकल कंडीशन में है, जो ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाएगा, ओके, जो ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा उसका नाम क्या है? ए प्लाज्मा थेरापी, बी सॉलिडारिटी, सी रेमडेसिविर, डी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। तो ये है प्लाज्मा थेरापी, इसको जरूर याद रखो दोस्तों। ओके, इसको जरूर याद रखना है। ओके, प्लाज्मा थेरापी और कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरापी बोलेंगे इसको। ओके, जो कोई भी अगर रिकवर्ड कोविड-19 से किया है तो जो क्रिटिकली इल रहता है उसी पेशेंट को दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद नंबर 9 में देखेंगे, ओके, व्हाट आर द प्रिकॉशन दैट नीड टू बी टेकन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोरोना वायरस। ओके, क्या क्या सतर्कता अवलंबन करना चाहिए कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट होने के लिए दोस्तों? तो ये ऑप्शन में हम देखेंगे, कवर योर नोज एंड माउथ व्हेन स्नीजिंग, जब भी हम स्नीजिंग कर रहे हैं तो उसी टाइम हमारा नोज एंड माउथ को कवर करना चाहिए। बी एड मोर गार्लिक इनटू योर डाइट, आपका डाइट में गार्लिक ऐड कीजिए। सी ऑप्शन में विजिट योर डॉक्टर फॉर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, डी वॉश योर हैंड आफ्टर एवरी आवर। तो कौन सा होगा दोस्तों? ये ऑप्शन होगा, जब भी आप स्नीजिंग कर रहे हैं, ओके, जब भी आप छींक रहे हैं तो उसी टाइम आपका माउथ और नोज को कवर कर दीजिए, ये राइट आंसर है। ओके, अकॉर्डिंग टू WHO। ओके, अकॉर्डिंग टू WHO हिसाब से प्रिकॉशन मेजर, जब भी आप स्नीजिंग कर रहे हैं, कफिंग कर रहे हैं तो उसी टाइम नोज एंड माउथ को ओके कवर कर देना है, या कोई भी अगर टिश्यू पेपर यूज कर रहे हैं तो उसको क्लोज डस्टबिन में थ्रो करना है। चलो दोस्तों देखते हैं नंबर 10 क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19। कोई कोई आदमी अगर कोविड-19 सफर हो रहा है तो क्या हमको देखने को मिलेगा? अराउंड 80% ऑफ द पीपल विल रिक्वायर नो ट्रीटमेंट एज सच एंड विल रिकवर ऑन देयर ओन। ओके, अराउंड लेस देन 20% और स्मॉल प्रोपोर्शन may need hospitalization. A very small proportion basically suffering from chronic illness may need admission in an intensive care unit. All of the above are correct. ओके, तो डी ऑप्शन होगा। ओके, कोई आदमी अगर मीन
कोविड-19 में सफर हो तो क्या होने का चांसेस होता है, क्योंकि 80% जो पीपल रहते हैं उनको ट्रीटमेंट नहीं लगता है, वो ऑटोमेटिकली रिकवर कर जाते हैं। लेस देन 20% पीपल जो हैं उनको आदमी हैं उनको हॉस्पिटलाइजेशन लगता है, और वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन बोल सकते हैं जो कि क्रोनिक इलनेस होता है उनको आईसीयू लगता है। तो 3 ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। चलो दोस्तों देखते हैं 11th में, हाउ डज कोरोना वायरस ट्रांसमिट, क्योंकि कैसे कोरोना वायरस ट्रांसमिट करता है एक आदमी से दूसरा आदमी। चलो दोस्तों इसके बारे में देखेंगे अभी। व्हेन ए पर्सन स्नीजेस कॉफ, ओके, droplets spread in the air or fall on the ground and nearby surfaces, okay, if another person is nearby inhales the droplet or touches the surface and further touches his face, eyes or mouth, or he or she can get an infection if the distance is less than 1 meter from the infected person. ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ओके, तो डी ऑप्शन होगा। ओके, कोई अगर स्नीजिंग कर रहा है, कॉफिंग कर रहा है, वो नीचे गिर गया या ईआर में रह गया, तो वहां पर जो आदमी अगर उसमें पास करेगा, तो या जो सरफेस में गिरा हुआ है उसमें अगर टच करेगा तो कोरोना वायरस इन्फेक्शन का ज्यादा चांसेस है ट्रांसमिशन का। या लेस देन 1 मीटर में अगर इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं तो उसको होने का ज्यादा चांसेस रहता है। तो ये है दोस्तों कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन। नंबर 12 में देखेंगे, which of the following statement each or are correct about फ्लाविपिराविर, ओके, नीचे दिया गया कौन सा ऑप्शन फ्लाविपिराविर के बारे में सही है। ये ऑप्शन में देखेंगे, फ्लाविपिराविर इज एन एंटीवायरल कोविड-19 ड्रग, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल अंडर द ब्रांड नेम फाविफ्लू हैज लॉन्च्ड एन एंटीवायरल ड्रग फ्लाविपिराविर, it is the first, it is the India's first COVID-19 drug launch priced at rupees of 103 per tablet. All of the above are correct. तो ऑप्शन क्या होगा? ओके, डी होगा। ओके, फ्लाविपिराविर जो है कि वो एंटीवायरल कोविड-19 ड्रग है, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ब्रांड नेम फाविप्लू नाम से निकाला था, जो पर टैबलेट था 103 रुपीज। उसके बाद दोस्तों देखेंगे, हाउ मेनी countries, areas or territories are suffering from novel coronavirus outbreak in the world, okay, मीन पृथ्वी में कितना कंट्री और टेरिटोरी अभी तक इन्फेक्टेड हुए हैं, मीन सफर हुए हैं। मोर देन 50, ए ऑप्शन में मोर देन 50, मोर देन 100, मोर देन 150, डी में मोर देन 200। तो आंसर क्या होगा इसका? मोर देन 200 कंट्रीज अभी तक इन्फेक्टेड हुआ है ये कोरोना वायरस के आउटब्रेक की वजह से। ओके, अकॉर्डिंग टू WHO, अराउंड 216 कंट्रीज और एरियाज टेरिटरीज आर सफरिंग फ्रॉम नोवेल कोरोना वायरस, जो कि 11 जून 2020 का है डाटा के हिसाब से। उसके बाद दोस्तों 14 में देखेंगे, थाईलैंड अनाउंस किया था that it has proceeded to test its novel coronavirus vaccine on which animal or bird, क्योंकि थाईलैंड अनाउंस किया था कि क्योंकि कोरोना वैक्सीन जो मीन एक एनिमल और बर्ड में उसको क्या किया जाएगा, उसको टेस्ट किया जाएगा। तो कौन सा एनिमल था? ए मंकी, बी लिजर्ड्स, सी हेंस, डी काइट्स। तो आंसर क्या होगा? मंकीज में। ओके, क्योंकि मीन जब माइस में पॉजिटिव रिजल्ट देखने के बाद थाईलैंड अनाउंस किया कि मंकी के ऊपर उन लोग करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे बोल के। द वैक्सीन यूजेस मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी टू वीकन द स्ट्रेन ऑफ द वायरस, प्रोड्यूस एंटीजन टू फाइट विद द वायरस फ्रॉम द रूट, क्योंकि इसका यही काम था। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 15 में, क्योंकि इन ए स्टडी व्हिच सेल्स आर फाउंड इन कोविड-19 पेशेंट बॉडी वॉल फॉर लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। ओके, एक स्टडी में देखा गया था कि कोविड-19 पेशेंट में कौन सा सेल है ओके बॉडी वाल में जो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ओके, चलो दोस्तों देखते हैं इसका। ए पी सेल, बी डी सेल, सी टी सेल, डी एंडोथेलियल सेल। तो आंसर इसका क्या होगा? टी सेल, क्योंकि एक रिसर्च में ये दिखा गया था। उसके बाद दोस्तों देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। टी सेल्स आर नोन एज इम्यूनो वॉरियर्स बोल के बोला जाता है, जो कि
किसी भी बैक्टीरिया मीन वायरस के अगेंस्ट में फाइट करता है। ओके, ये सार्स कोविड 2 जो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, ओके, जो कि कोविड 19 करता है, ओके, उसके अगेंस्ट में ये टी सेल फाइट करता है। बट ये अगर रिसर्च चल रहा है अभी, ओके, और ठीक वो अच्छा रिजल्ट दिया तो ये हमारे लिए फ्रूटफुल होगा। उसके बाद दोस्तों 16 में देखेंगे फर्स्ट केस ऑफ कोविड 19 सीन इन आउटसाइड आफ्टर चाइना। ओके, कहाँ पहले देखने में, चाइना के बाद फर्स्ट कहाँ पर देखने को मिला था? ये इटाली, बी अमेरिका, सी थाईलैंड, डी स्पेन। तो सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन इधर राइट आंसर, इसको जरूर याद रखिए। ओके, 13 जनवरी 2020, ओके, फर्स्ट केस डिटेक्ट किया गया था थाईलैंड में। इसको आप लोगों को जरूर याद रखना है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 17 में फर्स्ट केस ऑफ कोविड 19 सीन इन इंडिया। ओके, इंडिया में फर्स्ट जो केस कहाँ देखने को मिला था? 20 जनवरी 2020, 30 जनवरी 2020, 25 जनवरी 2020, ओके, 1 फरवरी 2020। तो आंसर क्या होगा? 30 जनवरी 2020 दोस्तों, इसको जरूर याद रखना है। क्योंकि इंडिया फर्स्ट कोविड केस कहाँ पर देखने को मिला था? केरल में केरल का जो थ्रिसुर डिस्ट्रिक्ट का देखने को मिला था, वो 30 जनवरी 2020। ओके, सेकेंड केस इंडिया का आला पूजा केरल में देखने को मिला था। थर्ड केस कहाँ देखने को मिला था? कासारगढ़, ओके, कासारागढ़ केरल में देखने को मिला था दोस्तों। उसके बाद 18 में देखेंगे व्हेन WHO ऑफिशियली डिक्लेयर्ड कोविड-19 एज ग्लोबल पैंडेमिक। ओके, 9th January 2020, 30th January 2020, 13th March 2020, डी ऑप्शन में 11th मार्च 2020। तो आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, 11th मार्च 2020 को WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, ओके, कोरोना वायरस 2019 कोरोना वायरस डी 2019 को ग्लोबल पैंडेमिक हिसाब से डिक्लेयर किया। उसके बाद 19 में देखेंगे इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन। कोरोना वायरस इन्फेक्शन का संक्रमण काल कितना है, कितना दिन है? ए 2 to 14 डेज, बी ऑप्शन में 1 to 7 डेज, सी ऑप्शन में 3 to 21 डेज, डी ऑप्शन में 4 to 28 डेज। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ये ऑप्शन 2 to 14 डेज, इसको जरूर याद रखना है। ओके, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन इज 2 to 14 डेज। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 20 में व्हिच टेस्ट इज डन फॉर डिटेक्शन ऑफ कोविड 19। ओके, कोविड 19 को डिटेक्शन करने के लिए, ओके, कौन सा टेस्ट किया जाता है? इसको जरूर याद रखो। ए RT-PCR, ओके, बी रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, सी पैच टेस्ट, डी बोथ ए एंड बी। ओके, ए एंड बी बोथ। ओके, तो आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। ओके, RT-PCR किया जाता है कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए, रैपिड एंटीजन टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए किया जाता है दोस्तों। ओके, RT-PCR जो किया जाता है ये एक्चुअली रिपोर्ट टाइम टेकिंग लगता है, एक्सपेंसिव भी है और कन्फर्मेटरी टेस्ट भी है। स्वाब सैंपल लिया जाता है, वो ओरोफेरेंजियल और नाजोफेरेंजियल, क्योंकि रैपिड एंटीजन क्या ब्लड सैंपल से भी लिया जा सकता है, रिपोर्ट टाइम मिनिमम लगता है। ओके, कन्फर्मेटरी टेस्ट भी नहीं बोल सकते हैं इसको। ओके, स्क्रीनिंग टेस्ट बोलेंगे इसमें। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 21 आरोग्य सेतु आप लॉन्च कब हुआ था? ये 10th अप्रैल 2020, बी ऑप्शन में 16th अप्रैल 2020, सी ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों 2nd अप्रैल 2020, और डी ऑप्शन में देखेंगे 25th अप्रैल 2020। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। ओके, सी जो 2nd अप्रैल 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया था। क्योंकि इसका पर्पज क्या था? कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना है या जो कंटेनिंग स्प्रेड ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। ओके, भारत में जो इसको रुकने के लिए ये किया गया था, इसका ये पर्पज था। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 22 इन कोरोना व्हिच जोन्स व्हिच जोन एज रेफर्ड एज हॉटस्पॉट बोला जाता है? ये रेड जोन, बी ग्रीन जोन, सी ऑरेंज जोन, डी येलो जोन। तो ये जो है ये
हॉटस्पॉट जोन, रेड जोन को हॉटस्पॉट जोन बोला जाता है। एक्सप्लेनेशन, रेड जोन होता है हॉटस्पॉट जोन, ओके, ऑरेंज जोन नो हॉटस्पॉट, ओके, ग्रीन जोन नील कोरोना केस फॉर पास्ट 21 डेज, लास्ट 21 डेज में अगर कोरोना नहीं देखने वाला उसको ग्रीन जोन बोला जाता है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे 23 जनता कर्फ्यू वाज हेल्ड ऑन, ओके, जनता कर्फ्यू कब हुआ था? 21 मार्च 2020, 22 मार्च 2020, 23 मार्च 2020, 24 मार्च 2020। तो आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन 22 मार्च 2020। एक्सप्लेनेशन क्या होगा? 22 मार्च, ओके, 2020 को वॉलंटरी कर्फ्यू ओके डिक्लेयर किए थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 14 आवर्स के लिए, जो मॉर्निंग 7 से स्टार्ट करके रात 9 बजे तक किया गया था। इसको जरूर याद रखिए। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 24 में व्हेन डिड द इंडियन एयरफोर्स फ्लावर सोर ऑन कोरोना वॉरियर, ओके, ओके, कौन सा ओके दिन में, ओके, कब और कब बोल सकते हैं इंडियन एयरफोर्स ओके कोरोना वॉरियर्स के ऊपर में फ्लावर सोअर किए थे, ओके, पुष्पगुच्छ उसमें पुष्प वर्षा किए थे। 21 मार्च 2020, 3 मई 2020, 5 अप्रैल 2020। तो आंसर क्या होगा? 3 मई 2020 दोस्तों, इसको जरूर याद रखना है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 25 इन अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर फॉर कोरोना वायरस प्रीफर आइसोप्रोपानॉल कंटेन, ओके, अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर कोरोना वायरस के लिए व्यवहार किया जाता है, आइसोप्रोपानॉल कंटेंट क्या है, कितना परसेंट रहता है? ये 30%, बी 40%, सी 10%, डी 70%। तो इसका आंसर क्या होगा? 70% रहता है, ओके। तो अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर डिजीज एंड कंट्रोल प्रिवेंशन रेकमेंड, ओके, 70% आइसोप्रोपानॉल व्यवहार किया जाता है और मोर देन 60% इथानॉल इन हेल्थ केयर सिस्टम व्यवहार किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 26 क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस, हाउ कैन पीपुल लिविंग विथ HIV प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोविड-19? अगर एक आदमी को हुआ है HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस और एड्स हुआ है, तो कैसे उन लोग कोरोना वायरस से बच सकते हैं, खुद को और बचा सकते हैं? बोले वॉश देयर हैंड रेगुलरली एंड फॉलो द फिजिकल डिस्टेंसिंग एडवाइस, ओके, कीप टेकिंग देयर एंट्री रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट ERT जो बोल रहे हैं वो रेगुलर लेना चाहिए, ओके, एक्सरसाइज रेगुलरली, ईट वेल, लुक आफ्टर दैट मेंटल हेल्थ, ये सब चीज फोकस करो, ऑल ऑफ द एबव, ये ऑल ऑफ द एबव ही होगा, ओके, इसको जरूर याद रखो। जो डी ऑप्शन होगा ये ऑल ऑफ द एबव होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 27 में, ओके, नेम द वैक्सीन दैट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय द जर्मन कंपनी बायोटेक एंड यूनाइटेड स्टेट फार्मा गियान फाइजर फॉर कोविड-19, ओके, उसका नाम क्या है? बायोट BNT162, ओके, PICOVACCC, बोथ ए एंड बी, नेदर ए एंड बी। तो आंसर क्या होगा? ए होगा, ओके, दोनों फार्मा कंपनी मिलके उन लोग वैक्सीन डेवलप करते, वैक्सीन का नाम क्या है? BNT162, ओके, जो कि मैसेंजर RNA की कॉन्सेप्ट लेके बन रहा है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 28, ओके, 20 हाउ इज कोविड-19 पास्ड ऑन, ओके, कोविड-19 कैसे पास करता है एक आदमी से दूसरा आदमी को? ओके, थ्रू ड्रॉपलेट दैट कम फ्रॉम योर माउथ नोज व्हेन यू कॉफ एंड ब्रीथ, ओके। उसके बाद बी में इन सेक्सुअल फ्लूइड इंक्लूडिंग सीमेन, वेजिनल फ्लूइड्स एंड एनल म्यूकोसा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे बाय ड्रिंकिंग और अनक्लीन वाटर, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा? पहला चीज, ओके, पहला ऑप्शन जो है वही राइट आंसर है, ओके, उसको जरूर याद रखना चाहिए। जो भी कॉफ भी कर रहे हैं, स्नीजिंग कर रहे हैं, वहां पर जो ड्रॉपलेट निकलेगा, कोई भी हो नॉर्मल आदमी उसका कॉन्टैक्ट में आ गया, हेल्दी आदमी, तो उसको कोरोना वायरस होने का ज्यादा चांसेस रहता है, ओके। या कहीं जो अगर ER में सस्पेंडेड होकर रह गया तो वो भी ज्यादा चांसेस होते हैं कोरोना वायरस से। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 29,
व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ कोविड-19? कोविड-19 और कोरोना वायरस 19 का कॉमन सिम्टम्स क्या है? ये न्यू एंड कंटिन्यूअस कॉफ, टायर्डनेस, फीवर, ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव होगा दोस्तों। इसको जरूर याद रखो, क्योंकि अगर 7 दिन के अंदर अगर आपको इम्प्रूव नहीं हो रहा है जो भी साइन सिम्टम है, तो आप डॉक्टर का सलाह ले सकते हैं या लोकल हेल्थ सर्विस ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 30 में, कैन वॉशिंग योर हैंड कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम कोविड-19? ओके, अगर हाथ को आप वॉश कर रहे हैं, ओके, साफ कर रहे हैं, तो कोरोना से आप बच सकते हैं क्या? खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्या? ओके, यस बट ओनली इफ यू यूज ए स्ट्रांगली। ओके, yes, normal soap and water or hand sanitizer is enough. Okay, no, washing your hand does not stop COVID-19. Okay, आंसर ये तो बी होगा, क्योंकि बी ऑप्शन होगा। ओके, यहाँ पर एक चीज आप लोग को जरूर ध्यान में, जब भी आपका हैंड वॉश कर रहे हैं सोप एंड वाटर के साथ, तो 40 सेकेंड टू 60 सेकेंड करना पड़ेगा। अगर हैंड सैनिटाइजर व्यवहार कर रहे हैं, ओके, तो 20 सेकेंड टू 30 सेकेंड आपको हैंड वॉशिंग करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, उसके बाद देखेंगे दोस्तों 31 में देखेंगे, व्हेन शुड फैब्रिक फेस मास्क बी वन? कब हम फैब्रिक फेस मास्क व्यवहार करेंगे? ओके, ए ऑप्शन में ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बी ऑप्शन कन्फर्म और मीन कन्फाइंड एंड क्राउडेड स्पेसेस, इन स्मॉल शॉप, डी ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ओके, मीन विश्व स्वास्थ्य संगठन बोला कि फेस मास्क यूज करने के लिए, ओके, यू आर नॉट एबल टू मीन हमेशा 1 मीटर डिस्टेंस आपको मेंटेन करके रहना पड़ेगा ये। उसके बाद दोस्तों देखेंगे, जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप जा रहे हैं या किसी भी शॉप में हैं या किसी टाइम बाहर को निकले हैं क्राउडेड स्पेस में, तो ऑलवेज आप फेस मास्क यूज कीजिए। क्योंकि उसके बाद 32 में देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पीपुल इज कोविड-19 मोर डेंजरस फॉर? सिलेक्ट ऑल करेक्ट रेस्पॉन्स है। ओके, मैं नीचे दिया गया कौन सा आदमी लोग कोविड-19 में मोर ससेप्टेबल है, मोर डेंजरस फॉर? ओके, देखते हैं, ए चिल्ड्रन, बी ओल्डर पीपुल स्पेशली दोज एजेड 70 एंड अबव, ओके, पीपुल विथ सर्टेन अंडरलाइनिंग हेल्थ कंडीशन, यूरोपियन पीपुल, तो बी होगा। ओके, ओल्डर एज ज्यादा करके इसमें क्या होगा? मोर ससेप्टेबल है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 33 में, व्हेन वाज द फर्स्ट लॉकडाउन इम्प्लीमेंटेड फॉर कोरोना इन इंडिया? ओके, भारत में फर्स्ट लॉकडाउन कब इम्प्लीमेंट किया कोरोना की वजह से? ओके, तो देखेंगे दोस्तों, 21 मार्च 2020, 22 मार्च 2020, 23 मार्च 2020, 24 मार्च 2020। तो आंसर होगा 24 मार्च 2020। इसको जरूर याद रखना है। 21 मार्च को फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था, जो कि प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस किए थे 21 डेज के लिए। इसको जरूर याद रखना है। कितना फर्स्ट लॉकडाउन जो हुआ था कितना दिन के लिए हुआ था? 21 डेज के लिए हुआ था। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 34, व्हेन वाज द सेकेंड लॉकडाउन ड्यूरेशन फॉर कोविड-19 इंडिया? ओके, कोविड-19 भारत में जो हुआ था, उसके बाद सेकेंड लॉकडाउन कब से शुरू हुआ था? ओके, 21 अप्रैल 2022, 2 मई 2020, 15 अप्रैल 2022, 3 मई 2020, 23 मार्च 2022, 7 अप्रैल 2020। उसके बाद दोस्तों 24 अप्रैल 2022, 8 मई 2020। तो आंसर होगा बी, 15 अप्रैल 2020, 3 मई 2020 कुछ सेकेंड लॉकडाउन, ओके, अनाउंस किया गया था। ओके, तो कौन अनाउंस किए थे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस किए थे। इसको भी जरूर याद रखना है। ओके, थैंक यू फॉर ऑल दैट यू डू। यू आर द रियल हीरो ऑफ दिस कंट्री and we value every single effort to save every life. Love you all.
चैनल को अपने आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि ऐसा टाइप का आपको क्वेश्चन मिलता रहेगा किसी भी नर्सिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।